ब्रजभूमि की हर गली, हर कुंज और हर तालाब राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानियों से गूंजती है। उनका प्रेम एक अद्वितीय संगम था, जिसमें समर्पण और मासूमियत के साथ साथ नोक-झोंक और शरारतों की मिठास भी थी। एक बार की बात है, गोकुल के पास यमुना किनारे कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर ध्वनि से राधा मंत्रमुग्ध हो गईं और अपनी सखियों के साथ वहां पहुंचीं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, तुम हर समय बांसुरी ही क्यों बजाते रहते हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? कृष्ण शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, राधे, ये बांसुरी तो तुम्हारी यादों को मेरे करीब लाने का जरिया है। अगर इसे छोड़ दूं तो तुम्हें कैसे बुलाऊं? यह सुनकर राधा ने अपनी सखियों की ओर देखा और बोली, अच्छा, तो तुम यही बहाना बनाते हो? अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो आज से बांसुरी मत बजाना। देखते हैं बिना बांसुरी के तुम्हारी याद मुझे कैसे आती है। कृष्ण ने राधा की बात मान ली, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अगले दिन जब राधा अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे आईं तो उन्हें कृष्ण कहीं नहीं दिखे। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन कान्हा का कोई पता नहीं था। राधा परेशान हो गईं और अपने मन में सोचने लगीं, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? कृष्ण नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए? तभी एक पेड़ के पीछे से आवाज आई, राधे, तुम मुझे याद करने लगीं। राधा ने मुड़कर देखा तो कृष्ण हंसते हुए सामने आ गए। राधा ने गुस्से में कहा, कान्हा, तुम मुझे डराने के लिए यह नाटक कर रहे थे? कृष्ण बोले, राधे, तुमने कहा था कि बांसुरी मत बजाऊं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुलाने का और कोई तरीका ढूंढ लूं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी ये शरारतें कभी नहीं बदलेंगी कान्हा। कृष्ण ने जवाब दिया, और तुम्हारा गुस्सा भी तो इतना प्यारा है राधे। दोनों की आंखों में प्रेम और शरारत की चमक थी। इस तरह राधा कृष्ण का प्रेम केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक मधुर और सरल मानवीय भावनाओं से भरा हुआ था। उनकी नोकझोंक और शरारतें आज भी हर प्रेम कहानी को प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि उनका नाम हमेशा साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण।